नमस्कार दोस्तों। क्या हुआ जब बाली और हनुमान जी के बीच में युद्ध होते होते रह गया, और क्या हुआ जब बाली के शरीर में हनुमान जी की आदि शक्ति समा गई, जानेंगे इस वीडियो में। और जानने से पहले आप यदि मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अंगद के पिता किष्किंधा के राजा और सुग्रीव के बड़े भाई बाली को यह वरदान प्राप्त था देवराज इंद्र के द्वारा कि उसके सामने जो कोई योद्धा युद्ध करने के लिए उसके सामने आएगा, उसकी आधी शक्तियां बाली में समा जाएगी और वह उस युद्ध को जीत लेगा। दोस्तों, इसी वरदान के कारण बाली को लगने लगा था कि पृथ्वी पे उसके सिवा कोई और वीर योद्धा नहीं है जो इसके सामने युद्ध कर सके, उससे लड़ सके और बाली को हरा सके। दोस्तों, ऐसा इसलिए भी था कि बाली ने ही रावण को 6 महीना तक आंख में दबा करके रखा था। इसलिए उसे घमंड हो चुका था कि इस पृथ्वी पर उसे हराने वाला कोई भी व्यक्ति, कोई भी बानर नहीं है। यह घमंड में चूर होकर के वह एक वन में निकल जाता है। वन में रास्ते में जा रहा था, रास्ते में जाते जाते उसके सामने जो वे पेड़, पहाड़, पौधा कुछ भी नजर आता, उसको वह उखाड़ करके फेंक देता, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसके रास्ते में यह सब बाधा है। और बहुत ही गर्जना कर रहा था, बहुत ही चिल्ला रहा था। वह कह रहा था कि उसके सामने कोई भी योद्धा नहीं टिक सकता, युद्ध नहीं कर सकता। उसी वन में हनुमान जी अपने इष्ट देव यानी कि राम जी के भक्ति में लीन होकर ध्यान में बैठे हुए थे, और उन्हें जब यह शोर सुनाई दिया तो उन्हें लगा कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो इतना शोर कर रहा है। हनुमान जी वहां पे देखने चले जाते हैं, देखते हैं कि बाली में चूर होकर के, अपनी ताकत के घमंड में चूर होकर के सभी को ललकार रहा है कि कोई भी इस पृथ्वी पे उसके जैसा वीर योद्धा नहीं है। तब हनुमान जी बाली से कहते हैं कि हाँ बाली, तुम्हारे जैसा इस पृथ्वी पे कोई भी बलशाली योद्धा नहीं है जो तुमसे सामना कर सके, और आप शांत हो जाइए और हमें प्रभु राम के नाम को जपने दीजिए। बाली को यह सुन करके बहुत ही क्रोध आता है, और क्रोध में यह कहता है कि हनुमान, तुम क्या, तुम्हारे प्रभु राम भी मुझसे युद्ध करने आए तो वह मुझे हरा नहीं सकते हैं। हनुमान जी को यह सुन करके बहुत ही क्रोध आया और बाली का यह चुनौती स्वीकार कर लिया कि ठीक है, मैं तुमसे युद्ध करूंगा और तुझे मैं हराऊंगा। यह कह करके हनुमान जी बोलते हैं कि कल सुबह तुमसे मैं युद्ध करने जरूर आऊंगा, और हनुमान जी वहां से चले जाते हैं। हनुमान जी जा ही रहते हैं कि सामने ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, और ब्रह्मा जी हनुमान जी से कहते हैं कि हे हनुमान जी, आप बाली का युद्ध का निमंत्रण मत स्वीकार कीजिए। हनुमान जी ब्रह्मा जी से कहते हैं कि मैं तो उसकी चुनौती नहीं स्वीकार करता, लेकिन वह मेरे राम को चुनौती दिया है, इसलिए मैं उसका चुनौती स्वीकार भी करूंगा और उसे हरा भी दूंगा। यह कह करके हनुमान जी जाने लगे। तभी ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे हनुमान जी, आप अपनी शक्तियों का मात्र 10% ही लेकर के बाली के साथ में युद्ध करने के लिए जाइएगा। हनुमान जी वही करते हैं, अपनी शक्तियों का 10वां भाग यानी कि 10% लेकर के बाली के सामने जाते हैं, और बाली के सामने जाकर के बाली को युद्ध करने के लिए कहते हैं। यह देख करके बाली को बहुत ही क्रोध आया, और क्रोध के बस में आकर के वह चिल्लाने लगा, दहाड़ने लगा। हनुमान जी की, जैसे आपको पता है कि बाली को वरदान प्राप्त है कि जो भी योद्धा उसके सामने युद्ध करने आएगा तो उसकी आधी शक्तियां बाली में समा जाएगी, और हुआ वही। हनुमान जी की जो 10% शक्ति थी उसे से 5% शक्ति बाली में समा गई। बाली का शरीर ऐसे लगने लगा जैसे वज्र का समान हो गया हो, और उसकी जो नसें थी वह फटने लगी, उसका जो सर था वो भी फटने लगा, उसका शरीर बहुत ही भारी हो गया। बाली को लगने लगा था कि उसके अंदर में असीमित शक्तियां आ गई है, और बाली वह शक्ति को सह नहीं पा रहा है। बाली को लगने लगा था कि अब युद्ध नहीं करेगा, बल्कि उसकी नसें फट जाएगी और खून बाहर निकल आएगा। बाली को यह भी चिंता होने लगी थी कि मैं युद्ध में जीत पाऊंगा कि नहीं जीत पाऊंगा। तभी वहां पे ब्रह्मा जी फिर से प्रकट होते हैं और बाली को कहते हैं कि मूर्ख, तुम जिससे युद्ध करने जा रहे हो उनकी 5% भी शक्तियां तुम सहन नहीं कर पाओगे, और तुम्हारा उन शक्तियों से शरीर फट जाएगा और तुम मारे जाओगे।
मूर्ख, अभी भी समय है, तुम यहाँ से जल्दी से भाग जाओ और भाग करके कहीं दूर चले जाओ, नहीं तो तुम्हारा शरीर कंकड़ी की तरफ फट जाएगी। यह सुनकर के बाली को लगने लगा कि जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है और बाली वहां से भागने लगा। भागते 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 इतना दूर चला गया, मीलों दूर चला गया, और तब उसे ऐसा लगने लगा कि अब उसकी जो शरीर की जो असीमित ताकत है वो कम होने लगी है। बाली को लगने लगा था कि सही में हमने किसी गलत आदमी से पंगा ले लिया है। और फिर वहां पे ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं और बाली से कहते हैं कि मूर्ख, तुम्हारी जो अहंकार है वह अहंकार को चूर करने के लिए हनुमान जी के 5% शक्तियां ही तुम्हारे लिए काफी थी। अगर जो तुम वहां से नहीं भागते तो तुम्हारा शरीर जो था वो फट जाता और तुम मर जाते। बाली हनुमान जी के पास पहुंचता है और पहुंच करके माफी मांगता है, दंडवत प्रणाम करता है और कहता है कि हे प्रभु, मुझसे गलती हो गई, मुझे अहंकार हो गया था कि मेरे से बड़ा कोई भी ताकतवर और शक्तिशाली योद्धा इस पृथ्वी पे नहीं है। जो घमंड को आपने तोड़ा है इसके लिए मैं आपके सामने नतमस्तक हूँ। यह कहते हुए बाली उनके चरणों में नतमस्तक हो जाता है, पड़ जाता है और माफी मांगने लगता है। हनुमान जी उसे माफ कर देते हैं। और दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक के लिए जय श्री राम।